अभी हाल फिलहाल के समय में चीनी की कीमतों में बहुत भारी जो है वृद्धि देखने को मिली है। अभी मैं मार्केट गया था तो मैं जब खुदरा चीनी खरीद कर ले आया तो वो 70 रुपए पर केजी मिली मुझे। गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या कहना है इस इन सब पे? लोगों के जो ब्लेम है कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग की वजह से कीमतों में वृद्धि हुई है, इन सब की एक शॉर्ट यानी कि ब्रीफ जो है इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप लोग इसे देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि पीआई ब्यूरो है, वहां से एक प्रेस रिलीज होती है 21 अगस्त को कि हाल के हफ्तों में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, हाल के हफ्तों में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। 20 जुलाई 2026 को यह 48 रुपया 18 पैसे प्रति किलोग्राम थी, मतलब कि पर केजी थी। उसके बाद 20 अगस्त 2026 को बढ़कर 55.75, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं पिछले महीने चीनी लिया था तो लगभग 50 या 52 रुपए पर केजी मुझको मिला था। बहुत ज्यादा उसमें हाइक मुझे नहीं देखने को मिला था। तो जब 20 जुलाई को 48 रुपए थी और अभी जो है 55 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम है, तो फिर ये 70 रुपए किलोग्राम मार्केट में क्यों बिक रही है? इसका जवाब कौन देगा? ये बात का प्रश्न है। इसको आप लोग ध्यान से पूछिएगा सरकार से, आसपास के जो है दुकानों से पूछिएगा, जो बेचने वाले लोग हैं उनसे। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एथेनॉल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने बहुत पहले ही साफ कर दिया है इस बात को कि एथेनॉल इसमें जो है जिम्मेदार नहीं है। एथेनॉल का जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो सर्वाधिक किससे आ रहा है? मेज यानी कि मक्का से आ रहा है। और ग्रेन बेस एथेनॉल का प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ। चीनी का जो है मतलब कि शुगर केन का जो यूज है एथेनॉल प्रोडक्शन में, वो सिर्फ 30% है। असल में एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में 12% से घटकर 2025-26 में लगभग 9% हो गया। सरकार बोल रही है कि 2022-23 में हम 12% जो है एथेनॉल में जो है चीनी का यूज कर रहे थे, लेकिन उसको हम घटा दिए 2025-26 में सिर्फ 9% यूज कर रहे हैं। इसके अलावा देश में उत्पादित होने वाले एथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज खासकर मक्के से आता है। ये बात सही है कि मक्के से जो है बहुत ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड किया जाता है, मतलब एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। चीनी की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी कई वजहों से हो रही है, जिनमें उम्मीद से कम घरेलू उत्पादन, मतलब इन्होंने बताया है कि चीनी के उत्पादन ही नहीं हो रहा है, मतलब शुगर केन यानी कि गन्ने का उत्पादन ही नहीं हो रहा है। दूसरा इन्होंने बताया है कि त्योहारों के मौसम में पहले बढ़ती मांग मौसम से पहले बढ़ती मांग और मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान। एक चीज और बता दिया इन्होंने, बोला कि अधिक वर्षा जो हो रही है दुनिया भर में चीनी की आपूर्ति, मतलब आगे चल के इन्होंने बताया है कि अधिक वर्षा की वजह से जो है फसल जो है प्रभावित हुई है और प्रोडक्शन में कमी हुई है। दुनिया भर में चीनी की आपूर्ति में कमी और उद्योग जगत के कुछ हिस्सों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी शामिल है। ये बहुत सारे मल्टीपल इन्होंने जो है इसके रीजंस बता दिए हैं कि क्या कारण है इस पूरे प्रोडक्शन के कम होने में। शुरुआती अनुमान से कम चीनी उत्पादन, दुनिया भर में चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, ये इन्होंने कहा है। मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन लगभग, अब आप देखेंगे, लगभग 306 LMT यानी कि लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जबकि गन्ना उगाने वाले राज्यों का शुरुआती अनुमान 343 LMT यानी कि लाख मीट्रिक टन था। 343 लाख मीट्रिक टन इस वर्ष का। गन्ने में रेड रॉट एक बीमारी होती है, टॉप बोरर बीमारी और टॉप बोरर, ये दो बीमारियां होती हैं जो गन्ने में होती हैं। बीमारी के साथ साथ ज्यादा बारिश से जल भराव के कारण उत्पादन पर असर पड़ा है। ये सरकार के जो है तर्क हैं। बाकी आप इसको पीआईबी की साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने एक और डेटा रखता हूं जिसको आप ध्यान से देखिएगा। ये डेटा है 2020-21 से लेकर 2024-25 तक कितना प्रोडक्शन हुआ है गन्ने का, और राज्यवार है, यानी कि प्रत्येक राज्य के ऊपर निर्भर करता है। जो 7-8 हमारे प्रमुख राज्य हैं उनका मैं डेटा आपके सामने रखता हूँ। पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन होता है। उत्तर प्रदेश 2020-21 में 1783.39 लाख मीट्रिक टन इसका प्रोडक्शन था। 2024-25 में 2208 लाख मीट्रिक टन हुआ। महाराष्ट्र 1051 जो है लाख मीट्रिक टन था, जो कि 1099 2024-25 में रहा। अब ये 24-25 तक का ही डेटा क्यों है, 25-26 का डेटा क्यों नहीं है? इसके पीछे एक ये रीजन है कि जैसे हमारा बजट आता है ना, तो संभावित बजट एक साल का पूर्वानुमान जो हम लगाते हैं तो पहले आ जाता है एक साल पहले। वैसे ही जो हमारी फसल होती है उसकी एक्यूरेट उत्पादन जो है वो एक साल पीछे की होती है। जब हम फसल उगा लेते हैं, उसको हम मार्केट में बेच देते हैं और टोटल हमको पता चल जाता है कि कितना इसका प्रोडक्शन रहा है, तब डेटा आता है। उसका अनुमान हम लगा सकते हैं, जो सरकार ने बताया कि आप देखेंगे भी इसमें, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 306 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जबकि 343 लाख मीट्रिक टन का अनुमान लगाया गया था। बाकी जो है ये आप देखिए यहाँ पर डेटा। उसी तरीके से कर्नाटक का है, गुजरात का है, तमिलनाडु का है, और इन सब में प्रोडक्शन वाकई घटा है। जैसे कि पिछले वर्ष की अगर हम तुलना करें 2023-24 की और 24-25 की, तो तमिलनाडु का जो है प्रोडक्शन था 2023-24 में 159 लाख मीट्रिक टन, और जबकि 2024-25 में 133 लाख मीट्रिक टन हो गया। गुजरात का प्रोडक्शन था 144 लाख मीट्रिक टन और घटकर जो है 137 लाख मीट्रिक टन हुआ। कर्नाटक का जो है प्रोडक्शन बढ़ा है, 418 से 480 हुआ है। महाराष्ट्र का घटा है, 1120 से 1099 हुआ है। यूपी का बढ़ा है, यूपी का एक लगभग 50 मीट्रिक टन लाख मीट्रिक टन जो है यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है। उसके बाद इसी तरीके से बिहार का है, 1 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है प्रोडक्शन। उसके बाद पंजाब का है 75 से 72 हो गया, इसमें कमी देखने को मिली है।
उत्तराखंड इसी तरीके से 77 से 76 हुआ है, इसमें भी 1 लाख मीट्रिक टन का कमी देखने को मिला है, हरियाणा भी, और इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं द हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें नाम तो मुझे नहीं याद है, बट एक आर्टिकल आया हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था अभी जो हमारा E20 का जो प्रोडक्शन है एथेनॉल का, जो 20% ब्लेंड किया जा रहा है फ्यूल में, पेट्रोल में, अगर वो E30 तक जाता है, यहाँ से ये हाइक करता है E30 तक, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन पर उन्होंने बात करा था। पहला क्या आएगा, क्रॉप पैटर्न जो है हमारा, यानी कि फसल प्रतिरूप जो है, इसमें जो है आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस चीज की ज्यादा मांग होगी, जैसे एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, E30 पे जाएगा, ज्यादा हमको एथेनॉल के जो है रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो मक्का हो गया हमारा या गन्ना हो गया, इन सब का जो है प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि जो फसल प्रतिरूप है हमारा, क्रॉप पैटर्न है, लोग क्या करेंगे, जो धान गेहूं या ऐसी चीजें उगा रहे हैं, वो ज्यादातर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, गन्ने और मक्के के उत्पादन पर। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, जब क्रॉप पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो राइज इन इन्फ्लेशन, यानी कि खाने वाले जो पदार्थ हैं उनकी कीमतों में जो है आपको वृद्धि दिखेगी। एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाने से रोकने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेने की जरूरत है अभी, कि पहली बात तो हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारा क्रॉप पैटर्न जो है वो बिना डिस्टर्ब हुए हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, यानी कि अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर पाएं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना होगा, और इसके लिए बहुत ही अच्छे नियम बनाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में सोचेगी और सोच भी रही होगी, इनफैक्ट बहुत सारी योजनाएं चल भी रही हैं अभी। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर, अपना मत जो है प्रकट करें। बाकी जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो चल रहा है, इस विषय पर मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, सरकार इस विषय पर कभी भी जल्दी बात करने को तैयार नहीं होगी। उसका कारण ये है, अगर रिजर्वेशन में कुछ भी परिवर्तन होता है तो कोई ना कोई पक्ष जरूर नाराज होगा सरकार से, और सरकार कभी भी अपना सरकार गिरते हुए नहीं देखना चाहती। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और डिटेल्ड वीडियो, वैसे मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाल रखा है कि रिजर्वेशन में क्या करने की आवश्यकता है, और उसका वो थोड़ा संक्षिप्त वीडियो है, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।